Hello friends, welcome back to Sudham Videos. In today's video, we are discuss about BTech Faster Mathematics 2 रो Module 2 जेंटा कि हमर है ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस इटा हम मॉड्यूल 2 रो ना होजे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ये मॉड्यूल रो हमें टॉपिक होचे केना फर्स्ट होजे सेकंड ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड देन सेकंड टा होचे Euler-Cauchy equations. फर्स्ट देखमा आज देखी तुम सेकंड ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट नेक्स्ट देखमा में Euler-Cauchy इक्वेशन देन थर्ड इज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट के केंति तब सॉल्व करमा ता मेथड गरा को देखमा नेक्स्ट फॉर दिस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स तार वेरिएशन गुडा को देखमा जेंटा कि हमर सॉल्व करबा लागि आके देखमा Next, 5 is power series solution of differential equations. Next, last topic होजे legendary equation. इटा थिला हमर मॉड्यूल 2 रो प्राय टॉपिक गुडा को तो ई टॉपिक मन जे भल से क्लियर कर दलो बोले भल से बुझी गलो बोले मॉड्यूल 2 रो जते भी क्वेश्चन आसले मॉड्यूल 2 रो जते भी क्वेश्चन आसले तमे अटेंड करि पारबो ओके फर्स्ट देखमा हमें इंती गुडे टॉपिक के हमें कवर करम फर्स्ट टॉपिक होजे देन फर्स्ट टॉपिक होजे हमें देखमा हमें कहना सेकंड ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट हमें ई टॉपिक के देखमा हला फर्स्ट देखमा हमें सेकंड ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन कहना देन तबरा में गुड सब टॉपिक मान देखी नमा फर्स्ट बुझो सेकंड ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन रा कहना सेकंड ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन माने होजे गुटे इक्वेशन जहार सेकंड डेरिवेटिव थाए जेंति फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव मींस कहना dx by dt बा और dy by dt इटा हला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देन तमर मन क्वेश्चन आस्तबा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ताले कहना तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इतार डेरिवेटिव फैन बाहर को dy by dt into dx by dt तो इता के जीवे में सॉल्व कर दमा कहना d स्क्वायर x by dt स्क्वायर तो इटा हो जे हमर कहना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ओके तार जनरल फॉर्म हो जे कहना जे हम जे सेकंड ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन तार जनरल फॉर्म ता देखमा बोले हम कहना पाइमा a d स्क्वायर सॉरी तो सेकंड ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन जो जनरल फॉर्म टा हम फर्स्ट तुम जानि गलो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहना तो जतले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पाई गलो तो त देखमा हमें लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन रो जनरल फॉर्म टा कहना जनरल सॉल्यूशन टा कहना बा जनरल फॉर्म टा कहना तो सेकंड ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन रो जनरल फॉर्म हो जाएगा ना a d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस b dy by dx प्लस c y इक्वल टू 0 तो इटा हला हमर कहना त जनरल फॉर्म जा फॉर्म हला तो इटा हला कहना हमर सेकंड ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फॉर्म तो इनु हम देखि परथबो तमे कहना इनु तमे देखि परथबो जे कांस्टेंट तीनटा अछि कांस्टेंट काहेगा a b c कांस्टेंट हो जे a b c दिस इज तो इटा कांस्टेंट इटा कांस्टेंट का है ना तुम देखिबो इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फॉर्म तुम देखि लो जनरल फॉर्म देखलो देन तार काया कांस्टेंट আছে সেটা দেখলো तापरे हम का देखमा तार ऑक्सिलरी फॉर्म टा काना देखि दमा इता तके जे हम सॉल्व करमा तो इतार ऑक्सिलरी फॉर्म इता के जेबी हम इता के इजन जनरल फॉर्म के हम एनटी भी लिखि परमागिनी a d स्क्वायर प्लस b bd प्लस cy इक्वल 0 तो हमें इता के एनटी भी मध्य लिखि परमा बिकॉज़ ऑफ d स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर y by dx स्क्वायर एंड d इक्वल टू dy by dx इटा ऑलरेडी तुमे जानि थिबो तुमको सब कॉलेज रे पढाई थिबे मो बेसी इटा के तुमे नै करबा डीपली नै नबार काहे लागि तो एग्जाम आके आसु जे सो जते मु जल्दी सब पूरा बुझे देबी बोले जस्ट टिके आइडिया मान दे देबी चाहे बोले तुमे बुझी पारबो भल से
ओके तुम्हें ओके तो इधर इधर ऑक्सिलरी फॉर्म कहाँ बा ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन तो फॉर सेकेंड ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन है तुम जो सेकेंड ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करूथबो देन तार ऑक्सिलरी फॉर्म हे जिबा काइना हमर इटा ऑक्सिलरी फॉर्म काइना हमर जन d स्क्वायर y y dx स्क्वायर ताके रिप्लेस का करबा m स्क्वायर बा ए जन d जगह रे d स्क्वायर जगह रे हम रिप्लेस होबा m स्क्वायर एंड dy by dx के रिप्लेस करबा काइना m एंड d इक्वल टू मतो m तो इटा गोटे बेसिक इटा तुम जो इटा जो देखो बोले इटा के छाड़ी देले भी चलो बा ओके तो केते लगा ना हम ऑक्चुअली फॉर्म तब हम लिखि दमा गाना तार सॉल्यूशन टा काहे जिबा सॉल्यूशन टा एटा गाना a m स्क्वायर प्लस b m प्लस c y इक्वल टू 0 तो इटा हला गाना हमर इटा हला हमर सॉल्यूशन टा तो इता के जिबे हम सॉल्व करमा माने कर ई क्वेश्चन टा के हम सॉल्व करमा तो जेते बेले सॉल्व करमा इतार गोटे तीनटा केस आसबा तीनटा केस आसबा इता के जेते ऑक्सिलरी फॉर्म के हम सॉल्व करमा तो केतरा केस आसबा थ्री केसेस काइना फर्स्ट केस हो जे काइना हम रियल रूट मींस काइना मींस तो भाबो तो रियल रूट काइना तीनटा केस बोली फर्स्ट हो जे रियल रूट माने काइना m रो वैल्यू गुटे पॉजिटिव रे माने करो आसला 2 एंड आर गुटे आसला पॉजिटिव 3 और ये 3 जगह रे माइनस नेगेटिव 3 तो इटा हो जे हमर काइना तुम्हें बुझी नहीं पारतो बोले इटा मैं तुमको इटा एग्जांपल दे देली बिकॉज़ ऑफ तुम्हें इटा इटा हला हला तो जब हम इतके ठीक सरी लेखला बोले m इज दुईटा वैल्यू आसबा तो इतके जब सॉल्व करो बोले इजन इतके जदला तुम ई क्वेश्चन के सॉल्व करबो तो केतरा दुईटा ही वैल्यू आसबा गुटे m1 गुटे वैल्यू m1 वैल्यू आसबा m2 वैल्यू माने करे m1 वैल्यू आसला 1 एंड m2 वैल्यू इक्वल टू 2 जस्ट सपोज माने करो हला इने काहे जबा हमर फर्स्ट रियल रूट रे काइना फर्स्ट केस रे m1 इज नॉट इक्वल टू m2 हला केबे भी m1 नॉट m2 संगे समान नाही होतबा फर्स्ट केस रे देन सेकंड केस काइना सेकंड हला रियल एंड इक्वल रूट रियल एंड इक्वल रूट तो रियल एंड इक्वल रूट रे काइना हमर m1 इक्वल टू m2 जेंटा कि हमर m1 रो वैल्यू और m2 रो वैल्यू समान आसबा तो इटा हला हमर काइना सेकंड केसेस एंड तुम इने मुलो को छाड़ी देली बिकॉज़ ऑफ हला तुम इने देखो तो जतबेले हमर इटे केस पाइलो केस 1 काइना रियल रूट मींस काइना m1 नॉट इक्वल टू m2 तो तार जनरल सॉल्यूशन टा काइना आइबा जनरल सॉल्यूशन टा आइबा y इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x तो इटा हे जबा हमर काइना जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट केसेस रे हला रियल रूट जन m1 नॉट इक्वल टू m2 जिबे हितला तो तार जनरल सॉल्यूशन ता हिजवा हमर काइना y इक्वल टू c1 e टू द m1x प्लस c2 e टू द m2x एंड देन तुम तबरे केस 2 रे देखमा केस 2 जतबे m1 इक्वल टू m2 हिजबा तो तार जनरल सॉल्यूशन ता काइना हिजबा जनरल सॉल्यूशन ता हमर हिजबा जनरल सॉल्यूशन ता काइजबा y इक्वल टू c1 plus c2 x e to the power mx
तो इटा है जब हमर कहना जनरल सॉल्यूशन कहना y इक्वल टू c1 प्लस c2x e टू द पावर mx इटा हो जाएगा ना हमर सेकंड केस रो जनरल सॉल्यूशन कहना যেতবেলে সেকেন্ড কেস কাম বল যাঙ্গু যেতবেলে m1 ইকুয়াল টু m2 যদি m1 বি সমান m দুইটা ভ্যালু সমান আসবা যেতবেলে আমি एग्जांपल लेके করমা সেতবেলে তুমি ভালসে ক্লিয়ার রে বুঝি পারবো ওকে দেন আমি দেখমা থার্ড কেস हमको কাম বলছে কমপ্লেক্স রুট তাহলে থার্ড কেসটা আমার কেনা কমপ্লেক্স রুট কইছে কমপ্লেক্স রুট বলে কেনা कॉम्प्लेक्स रूट যেতবেলে हमको दुईटा ভ্যালু আসবে বলে ইমাজিনারি পয়েন্ট রে আসবে ইমাজিনারি পয়েন্ট বলে i ইমাজিনারি नंबर আসবে তো m रो ভ্যালু কেনা আলফা প্লাস মাইনাস i বিটা হেলা আলফা रो ভ্যালু গুটে আসবে এন্ড বিটা रो ভ্যালু যেতবেলে প্রবলেম গুটে করামি সেতবেলে পুরা ভালসে বুঝবে এই যে তিনটা কেস আছে আমি তিনটা কেস रो পুরা एग्जैक्ट प्रॉब्लम तुमको प्रैक्टिस कराबी ओके तो इधर जनरल सॉल्यूशन का है जो हमें देखि दमा फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन का है जो y इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x এটা है जो আমার कहना जनरल सॉल्यूशन का এটা হলো আমার কাছে জেনারেল সলিউশন কেস 3 হলো কমপ্লেক্স রুট ওকে কমপ্লেক্স রুট জেনারেল সলিউশন भी देखि दलो हला तो तापर हम गुटे तुम गुटे देखि दउ जे फर्स्ट केस रे हम का कहला रियल रूट मींस m1 नॉट इक्वल टू m2 एंड देन सेकंड केस इज रियल एंड इक्वल रूट जेंटा कि m1 इक्वल टू m2 एंड देन थर्ड केस इज कॉम्प्लेक्स रूट केते बोले जेतले इमेजिनरी नंबर पळे आसबा हला तो सेटा हमर जनरल सॉल्यूशन देखला y इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x ओके যেতবেলে তুমি এই তিনটা কেস रो পাই যাব তো তুমি সেতবেলে আমার কমপ্লিমেন্ট ফাংশন মধ্যে পাই যাব কমপ্লিমেন্ট ফাংশন বল কানে যে জেনারেল সলিউশন যেন নেই যেন জেনারেল সলিউশন মান যেন পাইলো তো এটা সে হলা সেটা আমার কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন তো এটা হয়ে যাচ্ছে আমার কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন ওকে কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন ইজ দ্য জেনারেল সলিউশন অফ দি হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এটা গুলো আমার কেন হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তো সেটা হয়ে আমার কেন যেতে বি সলিউশন পাই যাবে যেন তাহলে সেটা হলো আমার কেন কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন ओके तो देखो गोटे क्वेश्चन देखो हम फास्ट ना एग्जांपल मान देखो एग्जांपल हला फास्ट एग्जांपल देखो फास्ट एग्जांपल का बोलजी गोटे एग्जांपल देखो तीनटा केस होचे तीनटा केस रो गोटे एग्जांपल लेमा फास्ट केस रो एग्जांपल गोटे मन करो क्वेश्चन देमा काना सॉल्व d स्क्वायर सॉल्व d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल टू 0 हला मन करो इडा गोटे नला हमें एग्जांपल ले तो इधर फर्स्ट हम कहना कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बाहर करवार छै फाइंड कहना इना लिख दे एग्जाम रे मेंशन नहीं करे बट कि मैं मेंशन कर दूं फाइंड cf कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन ओके तो हाउ टू सॉल्व कैन सॉल्व करो मैं आगे फर्स्ट देखमा फर्स्ट काम देखमा सॉल्यूशन लिख दो फर्स्ट गिवन का दीजिए लिख दो गिवन दे दीजिएगा ना
डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल टू 0। तो हमको क्या कहना दीजिए, नॉन होमोजेनियस फॉर्म में दे दीजिए। तो इधर ऑक्सिलरी होमोजेनियस फंक्शन दे दीजिए। तो इधर कहना हमर ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करबा जगह हम कहना d रो वैल्यू कहना पकसु डी स्क्वायर जगह m स्क्वायर एंड d जगह m एंड y इक्वल टू 1। तो हम ये ऑक्सिलरी फंक्शन इक्वेशन हम पढ़ाई देली तो सेतबले देखि देबो। तो जे भी तो पासे दिजो बोले वीडियो को पछके नहीं गिरी बोले जब ऑक्सिलरी इक्वेशन पढ़ाई जान तो सेदा के देखि गिरी फॉलो से बुझी जाए। ओके, तो देखमा हमें तब पुट करमा वैल्यू पुट करले डी स्क्वायर जगह कहते m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो तापर एटाके हमें सॉल्व करमा। तो एंती दुटा देखा हम केमती सॉल्व करमा ए 5m के एंती दुटा संख्या डिवाइड करो जेंटा कि गुणले 6 होतबा एंड मिसाले माइनस 5m होतबा। तो जेतबेले तुमे भी नी जानलो बोले 6 जे हम जेन अच्छे इताके लसागु निजो 2 3 2 नहीं गला बोले 2 3 6। तो केते रहला 2 3 2 3 मिसाले 5 भी होजे एंड मूल्य 6 मध्ये होजे। तो ठीक सेंती नहीं होने कहते m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3m प्लस 6 इक्वल 0। जेतबेले मैं m स्क्वायर माइनस 2m इनु दुइथुर केना कॉमन आसुजे m टा कॉमन धरले बोले केते रहबा m माइनस 2 इने माइनस 3 टा कॉमन धरले बोले 3m माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट m माइनस 2 पुरा असला एंड m माइनस 3 इक्वल टू 0। m माइनस 2 इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू ऑल्सो है ना 0। देन m इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 3। तो इने m रो वैल्यू दुईटा फंक्शन वाला अरे हला m रो वैल्यू दुईटा फंक्शन वाला। तो इने हम कहना जनरल सॉल्यूशन इने कहना हमला हमर जन फर्स्ट केस बाहला असला केन केस असला इने m each m मन को इटा m1 एंड इटा होजे m2 m1 each इक्वल हो जाएगा m1 और m2 इक्वल हो जाएगा ना यहाँ पर। देन m1 और m2 है ना डिफरेंट हो जाए। तो तो डिफरेंट हो जाए बोले इटा कहना केस केते पड़बा केस 1 m1 एंड m2 each केस 1 होगा कोई m1 is m1 m2 m1 is not equal to m2। तो इटा हमको केस को तो ता जनरल सॉल्यूशन ता कहना हम पाइला जनरल सॉल्यूशन हमको कहना कोई जे जनरल सॉल्यूशन हमको कोई जे y इक्वल टू कहना c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x। तो y रो वैल्यू कहते हैं c1 वाले c1 को कह दो e to the power m1 वाले कहते भाई जो 2x plus c2 e to the power 3x इटा हला हमर कहना जनरल सॉल्यूशन। ओके, आई थिंक तुम बुझी जाइतो सो जनरल सॉल्यूशन। तो इटा के हम कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन मध्ये कोइ पारमा बोले इटा जस्ट इटा कॉम्प्लीमेंटरी इटा किछि एते भी इंपोर्टेंट है बट किंतु तुम जे फाइंड जे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन कोइ दवा बोले भी तुम ई जनरल सॉल्यूशन ना पाइलो तो इटा के कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बोले कि तुम भी दर्शाई पारबो। दिस इज द कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन मध्ये कहि पारबो। ओके, এটা দিলাম আমার করে ফার্স্ট দুটা एग्जांपल देन আর দুটা एग्जांपल দেখো। আর एग्जांपल देखो मैं फर्स्ट टाइम তারপরে है ना सॉल्व 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 है ना डी क्यू प्लस 2 डी स्क्वायर प्लस डी वाई इक्वल टू है ना 0 0 दे दीजिए।
तो এটা হলো আমার কেন क्वेश्चनটা কেন dq plus 2d square plus d equal into y equal to 0 तो এটাকে আমরা সলিউশন ফার্স্ট করব সলিউশন ହେଲା सॉल्यूशन फर्स्ट आना हमारा हमें गिवन हमको कहाँ दे दी गिवन dq plus 2 d square plus dy equal to 0 तो इसलिए हमको गिवन बाय करना बोले এটা কেন আমরা ফাংশন দে তো দ্বারা আমরা অক্সিলারি ফাংশন ফার্স্ট বার করব অক্সিলারি ইকুয়েশন ফাইন্ড করবা জায়গা আমি কেন d জায়গায় আমি m পুট করছো এন্ড d স্কয়ার জায়গায় m স্কয়ার এন্ড d cube জায়গায় m cube also पुट करना तो एंड y जगह हमें 1 पुट करसु ओके देन सॉल्व देन ऑक्सिलरी इक्वेशन हमर का है जाउची m³ plus 2m square plus my equal to 0 तो इता जेतले हमें सॉल्व करना तो मैं नजरटे करथबो इने सबने m कॉमन আছে हैला m कॉमन আছে तो जे मैं m टे कॉमन नहीं जिमी बोले कहां बा इने जो m कॉमन ले बोले इन m क्यू जगह m स्क्वायर प्लस 2m प्लस y इक्वल टू 0 y बा 1 y देन m इक्वल टू 0 और m स्क्वायर प्लस 2m प्लस सॉरी देन हमर ऑक्सिलरी इक्वेशन का है जिबा m³ plus 2m square plus m equal to 0 because of मुई y जगह कहने 1 पुट करली एंड d equal to m तो इने देखो तो कहते m टे कॉमन सबुथरे m अछि तो m टे मुई कॉमन नहीं पारबी m कॉमन निकले बोले m square plus 2m plus 1 equal to 0 and this is the m equal to 0 or m square plus 2m plus 1 also 0 तो इटा तो गोटे पाइगला m equal to 0 and इटा कि जो हमें सॉल्व करना इनु केते केते कोले हबा 2m जगह रे m plus m कर देले हे जबा मे बी m square plus m plus 1 equal to 0 तो इनु केते कॉमन हबा m plus 1 plus इन 1 टा कॉमन आले m plus 1 equal to 0 जरे m plus 1 उठा असला m plus 1 equal to 0 तो m plus 1 equal to 0 और m plus 1 also 0 then m equal to -1 और m equal to -1 तो इन्हें तो मैं देखी बार दो कहते हैं m1 equal to m2 equal to -1 मैंने को इटा m1 and इटा this is the m2 तो जिते बेले m1 और m2 समान हला तो हमको इदिने केन केसटा पकावा पड़बा केन केस पकावा केस पकावा रागो केन केस नंबर 2 हमको का कोई ची रियल एंड इक्वल जिते बेले हबा तो सेटा हमको तो तार जनरल सॉल्यूशन का आइ जिबा जनरल सॉल्यूशन जगह हमें कहते y equal to c1 plus c2 x e to the power m x तो इटा लगाना जनरल सॉल्यूशन फार्मूला तो इने पुट कर दो हमें y equal to c1 plus c2 x e to the power minus x इटा लगाना हमर जनरल सॉल्यूशन बा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओके आई थिंक बुझी जे तो क्वेश्चन भी then out of question रखना question number example number 3 okay example 3 रे देखो हमें कहना solve d square plus 2d plus 5y equal to sin 2x हैला sin 2x हमको देखो फास्ट तबरे गिवन हमको कहां दीजिए सॉल्यूशन गिवन हमको दे दीजिए d square plus 2d plus 5
y equal to sin 2x पर যেতবেলে আমি অক্সিলারি ইকুয়েশন ফাইন্ড করবা তো পুট कहना put d equal to m and d square equal to m square y equal to also 1 तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का है जबा हमर m square plus 2m plus 5 equal to 0 because मुझे कहले कि sin 2x नहीं लिखली तो तुम्हें भाबो तो इन sin 2x तो जैसा sin 2x तो लिखवार কথা बट किंतु कहां नहीं लिखली बट किंतु ऑक्सिलरी इक्वेशन को कहू जे कहना a to a x square plus bx plus c equal to 0 तो इटा हला हमर कहना ऑक्सिलरी इक्वेशन रो फॉर्मेट ओके तुम जिते बेले इक्वल टू 0 ही लिखबो काहे कि इतर बाद बेले जहा भी थिला सेटा किछि धरा नै जे सेटा जिते बेले पर्टिकुलर इंटीग्रल बाहर कर दो पर्टिकुलर इंटीग्रल जिते बेले बाहर करबो तो सेते बेले इटा काम आसबा बट किंतु hn काल जिते बेले कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बा जिते बेले जनरल सॉल्यूशन बाहर करबो तो सेते बेले इटा किछि वैल्यू नै तो सेते लागि मुई नै लिखली ओके आई थिंक बुझि जेतबो तुम तो जिते बेले इटा मुई सॉल्व करबी गाय नाला m स्क्वायर प्लस तो इने तुम देखि पारुथबो काहे ना इतके जते नेले भी हमें 2 और 2m के 5m करे नहीं पारू तो इने हमको गुडे फार्मूला टा यूज करबा पड़बा का फार्मूला टा हो जे हमर फार्मूला हो जे हमर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रो रूट ओवर बाय 2a तो इटा हला हमर फार्मूला हला इटा हला हमर फार्मूला तो इने जे भी हमें देखमा हियर a equal to कहते 1 b equal to 2 and c equal to 5 तो जब फॉर्मूला पुट करना m equal to माइनस b बोले माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर बोले 2 रो स्क्वायर माइनस 4 into 1 into c बोले 5 हैला बाय 2 into a बोले 1 तो देखो सॉल्व बोले माइनस 2 प्लस माइनस 2 ने 4 एंड 4 5 20 2 2 कहते हैं 4 एंड 20 ओके बाय 2 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 16 बाय 2 16 बाय 2 हो गला देन माइनस 2 प्लस माइनस इटा कहना माइनस माइनस 1 रो रूट ओवर इनटू 16 रो रूट ओवर इटा भी करि पारि कि मुई हला बाय 2 तो माइनस 2 प्लस माइनस तुम जान जो इमेजिनरी नंबर माइनस 1 रो रूट ओवर इक्वल टू आई हला आई स्क्वायर जब आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 तो तो एटा आई स्क्वायर इक्वल माइनस 1 तो आई इक्वल कहते माइनस 1 रूट ओवर तो कहते हिजबा आई 16 रूट ओवर कहते 4 हला बाय 2 तो तो हम एटाके नामा माइनस 2 बाय 2 प्लस 4i बाय 2 2 2 कैंसिल हो गेली 2 2 12 तो इना कहते माइनस 1 प्लस 2i हैला तो इने पाई गला हमें इने तो देखो तुम मुई नेली कहना पॉजिटिव नेली नेगेटिव कहला नेली जते बेला हमें एटा सॉल्यूशन करमा कि नेगेटिव वैल्यू केबे भी निया नाही जाय हैला तो सेते लागि मुई पॉजिटिव वैल्यू ही नेली तो इने देखि दो अल्फा इक्वल टू केते -1 एंड बीटा इक्वल टू 2 इने केने इने इमेजिनरी फंक्शन पड़ला तो हमको केस 3 रो के हेतु करबा के पड़ो केस 3 रा हम कहना रूट जीबी बाहला बोले तो इमेजिनरी नंबर जे बाहला बोले हमको केस 3 पकावा के पड़बा तो केस 3 हमको कहि जे कहना जनरल सॉल्यूशन रो केस 3 रा कहना केस 3 जन हमर जनरल सॉल्यूशन को कहि जे y इक्वल टू कहना हमको e टू द पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x इटा हो जा हमर कहना जनरल सॉल्यूशन जब हम इधर पुट कर दमा e टू द पावर अल्फा बोले कहते -1 into x minus x c1 cos बीटा बीटा बोले कि 2x plus c2 sin बीटा x बोले 2x इटा हला कहना हम जनरल सॉल्यूशन हला इटा हला हम कहना तो तुम्हें देखि लो फर्स्ट कहना केस 1 देख लो
केस 1 रो प्रॉब्लम देली तापर केस 2 रो भी प्रॉब्लम देली एंड केस 3 रो गोटे प्रॉब्लम देली तो तुमे आई थिंक मुई जहा भाबु जे तुमे केस 1 केस 2 केस 3 टोटली बुझी जेतबो हैला केस 1 रो जनरल सॉल्यूशन बा जेन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सब इटा जेन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इटा होय जे बहुत इंपोर्टेंट तबले तुमे आके भी करबो ई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बा जेन जनरल सॉल्यूशन जेन जेनटा कहू जे बहुत इंपोर्टेंट सबुथिरे तुमको काम रे लागबा ई मॉड्यूल रे जते भी क्वेश्चन करबो तापर तार पर पर्टिकुलर इंटीग्रल बाहर करबो पर्टिकुलर इंटीग्रल बाहर करबा लागि तुमको जनरल जेन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बा जनरल सॉल्यूशन बाहर करले बाध्य तो सेते भी बहुत इंपोर्टेंट तो इटा थिला हमर फर्स्ट क्लास रे हमर जेन टॉपिक थिला काई ना फर्स्ट क्लास रे जेन फर्स्ट क्लास जेन सेकंड ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट तो गुटे पार्ट इथरो मुई सारे देली गुटे पार्ट वाले काई ना जतले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ पार्ट ता सारे देली देन नेक्स्ट पार्ट रे पोइटा नेक्स्ट क्लास रे हमें देखमा हमें नेक्स्ट क्लास रे पार्टिकुलर इंटीग्रल रो हमें तार कांसेप्ट देखमा विथ तार प्रॉब्लम पार्टिकुलर इंटीग्रल रे काई ना पांचटा केस अछि हैला पार्टिकुलर इंटीग्रल तो जस्ट टी ओवरव्यू कर दो पार्टिकुलर इंटीग्रल पांचटा केस अछि जेंटा बहुत इंपोर्टेंट केस रो ही क्वेश्चन मान आसु जे वाला हैला ओके थैंक यू तुमको वीडियो भल लगी देन वीडियो को शेयर एंड वीडियो को मध्य लाइक मध्य कर दो जहाँ फल तुम शेयर कल बोले तुम देखा सहित तो तुम सांग मैंने भी भल से बुझी पारे जहाँ फल तुम एग्जाम रे गुड मार्क्स स्कोर कर पारबो ओके थैंक यू।